ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सत्संग के प्रभाव से 5 प्लेटों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती का महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण किस कर्म के परिणाम से मनुष्य मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, मैं आपको ये सब बातें विस्तार से बतलाता हूँ, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुष्ट घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पलटू नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे, उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे सम मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम और समाज से युक्त रहते थे। उनका शीत अहिंसा धर्म में स्थिर था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृ कार्य, श्राद्ध, तर्पण और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का व्यय मानते और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुखादि संपूर्ण बंधों का परित्याग करने के लिए सदा योगाभ्यास में तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवताओं को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय सूर्य शेष से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंटाका कंटाकाकीर्ण भूमि में जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन्हें विकट आकार तथा पाप पूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका सिर भय से उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, आप लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया जिससे आपको इस विकट रूप की प्राप्ति हुई? प्लेटो ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा मान दुख दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन 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 दिशा किस ओर है, कौन सी दिशा किस और है। दिशाओं के बीच बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पर्युषित है, दूसरे का नाम सुशीमुख है, तीसरे का नाम सिगरग हैं, चौथे का रोधक और पांचवें का लेखक है। ब्राह्मण ब्राह्मण ने पूछा, आपके नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे आप लोगों को ये नाम प्राप्त हुए? प्लेटो में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को परियुषित बासी अन्न देता था। इसी हेतु हेतु को लेकर मेरा नाम परियुषित पड़ा। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों को हिंसा की, इसीलिए इसका नाम शिशि मुख पड़ा है। ये तीसरा पेट भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रतापूर्वक वहां से चला गया, इसीलिए इनका नाम शीघ्रक हो गया। ये चौथे पेट ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसीलिए यह रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो ये पांचवा प्रेत है, यह याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती कुरेद
लगता था, इसीलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्र पंगु हो गया, सुशी हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया, तथा तथा मुझे पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है, तथा दोनों ओठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे पेट योनि में आने का वृतांत है, जो सब मैंने आपको बता दिया। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर है। अर्थ मैं आप लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। पेट बोले, विप्र, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है, उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पाखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छीन बीन है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े पड़े रहते हैं, तथा मल मूत्र के द्वारा जो खंडित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है, तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वही प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि बलि वैष्णवदेव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ पेट भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया, वहीं पेट भोजन करते हैं। ठाठ मुझे अपने भोजन का परिचय देते लज्जा हो रही है, और इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, आप नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसीलिए पेट योनि योनि से दुखी होकर हम आपसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का 3 रात्रियों का तथा कष्ट सांड्रायन आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या एक अग्नि का सेवन करता है, तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, सुगन और मिट्टी के ढेले में, तथा शत्रु और मित्र में सम्मान भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गरुड़ तथा पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें से जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य पेट नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें डाह का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित समाभाव और दानशील है, वह पेट योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य पेट नहीं होता। प्रेत बोले, मां, उन्हें आपके मुख मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसीलिए हम पुण्य पूछते हैं। जिस कर्म से पेट योनि में जाना पड़ता है, वह हमें बताइए। ब्राह्मण ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशिष्ट ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए, तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता और शूद्र की सेवा में रत रहता, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता, शूद्र का भोजन बनाता बनाता, विश्वासघात करता और कूटनीति का आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों और ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर प्रभु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में शशा नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ हाथ से सूखे हुए फूलों की वर्षा होने लगी। पेटों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से आप सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगा नंदन, यदि आपको आपको कल्याण साधन की आवश्यकता है, तो आप आलस्य छोड़कर पुनः प्रयत्न
करके छठ पुरुषों के साथ वार्तालाप सत्संग करो। यह 5 प्लेटों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका इसका प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किसने प्राप्त किया? पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, द्विजगण, आप लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आह्वान करो। आपो ही सस्ता मयो इत्यादि इन तीन दिशाओं का जप करने से यह तीर्थ आपके समीप आ जाएगा और अगमर्सन मंत्र का जप करने से पुण्य फलदायक होगा। उन ब्रह्म ऋषियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। राजन, जो जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाले हैं। वहाँ आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि यदि उस दिन बनने नक्षत्र नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है। और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह माँ कीर्ति की पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों तीनों दिनों में से किसी किसी दिन उपर्युक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उसे पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र और चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र हो तो पंचक नामक योग होता है। ये पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें मान मान अब अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने न करने की लालसा नहीं रहती। ये मैंने सच्ची बात कही कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। माँ उडुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वह पुण्य सलीला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वन से स्तंभ से विष्णु आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इस रूप में कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहती हुई प्रकट रूप में स्थित होती हैं। कनक, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती, ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उनको पंच स्रोत कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर हैं जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित है। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म के हेतु है। वहाँ स्नान करने, जल पीने तथा सुवन आदि दान करने से माँ नदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है। मुनिवरगण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान धर्म का चारण और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर प्रयत्नपूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म, मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अग्नि के समान है। अतः मनुष्य को यत्नपूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली माँ नदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। जिन
दिविजय लोग यज्ञ दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं वह यहाँ स्नान करने मात्र से शुद्धों को भी सुलभ हो जाता है। महाभारत की मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल मिलता है, जो जो वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ सूर्य व्रती से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोबद्ध तीर्थ हैं, जहाँ नदियों नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहाँ आकर गंगा जी ने कहा, सखी आप बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, आपने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया जिससे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। महाभाग्य इसलिए देवता भी आपके दर्शन करने आए हैं। आप मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती ओम सुरेश्वरी की पूजा करके फिर अपने सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर की ओर है। तदनंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी आप धरती आप मति, आप ही लक्ष्मी, आप ही विद्या और आप ही प्रागति हो। सदा परा निष्ठा बुद्धि मेघा धरती और समा भी आप ही हो। आप ही सिद्धि हो, आप ही स्वा और आप ही शब्दा हो तथा आप ही परम पवित्र मत सिद्धांत हो। संध्या रात्रि प्रभा बुद्धि मेघा सदा सरस्वती यज्ञ विद्या माँ विद्या ग्रह विद्या सुंदर अंश विकसिता तर्क विद्या तयी विद्या वेद तयी और दंड नीति, ये सब आपके ही नाम है। समुद्र को जानने वाले श्रेष्ठ नदी आपको नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती आपको नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी आपको नमस्कार है। वरांग वरांगने आपको नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का चिंतन किया तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी की कथा अनुसार वह प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सिरावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से पाठ के पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हुए मृत्यु के पश्चात संयुक्त विमान पर आरूढ़ हो निवृत्ता पूर्वक किसी लोक को जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे फूटे टीटों का चिन्हों द्वारा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, प्राची सरस्वती और गंगा के संग में जो कुछ दिया जाता है वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ स्नान जप और होम करने से अत्यंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथा उन्होंने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक सौकोर बावली है जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंसयुक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पीटर में एक यज्ञ श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पीटर, रुद्र को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहाँ जो पीटर कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पीटर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंड दान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में आप पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को शीघ्रपूर्वक तृप्त करे। वहाँ प्राचीन
नेश्वर भगवान का स्थान है, उसके सामने आदितीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ वहाँ के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुसर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को सुवन और खिचड़ी दान करता है, वह स्वर्ग लोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहाँ जहाँ प्राच्य सरस्वती विद्या विद्यमान है, वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राच्य सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी के लिए जो जो तप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राच्य सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। ये मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्य जनक बतलाया गया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।